नमस्कार, मैं रामजीलाल। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार बहुत रोचक टॉपिक है। अलंकार शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो आभूषण होता है। जिस प्रकार से आभूषण शरीर के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार के भेदों की बात करते हैं तो 3 भेद माने गए हैं अलंकार के। पहला जो भेद है वो है शब्दालंकार। दूसरा जो भेद है वो है अर्थालंकार। तीसरा जो भेद है वो है उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जहां अलंकार की प्राप्ति शब्द के माध्यम से होती है वहां शब्दालंकार होता है। जहां अलंकार की प्राप्ति है अर्थ के माध्यम से होती है वहां अर्थालंकार होता है। और जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अलंकार की प्राप्ति होती है वहां उभयालंकार होता है। अब जो पाठ्यक्रम में अलंकार हैं उनमें एक अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का क्या लक्षण है? जहां काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। जहां वर्ण की आवृत्ति हो, कोई वर्ण बार बार प्रयुक्त हो जाए, कोई एक वर्ण या एक से ज्यादा वर्ण बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, अनुप्रास अलंकार कैसे प्रयुक्त होगा, कहां पे प्रयुक्त होगा। जैसे उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भूरी भीति भगाइए। अब यहां उदाहरण में हम देखेंगे तो देखो एक वर्ण है जो बार बार आया है। देखो भय वर्ण यहां भी प्रयुक्त हुआ है, यहां भी प्रयुक्त हुआ है, यहां और यहां। भय वर्ण की आवृत्ति होने से यहां पर अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार में यही होता है कि कोई वर्ण एक से ज्यादा बार प्रयुक्त हो जाए। दूसरे उदाहरण की हम बात करते हैं तो जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहु छाए। तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण की हम बात करते हैं, इस काव्य पंक्ति की बात करते हैं तो देखो एक वर्ण है जो एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, बार बार उसकी आवृत्ति हुई है, तय वर्ण की जो है। अनुप्रास में केवल वर्ण का ध्यान रखा जाता है, स्वर चाहे समान हो या न हो, लेकिन वर्ण जो है वो एक से अधिक बार प्रयुक्त हो जाए। एक यही अलंकार है जिसमें वर्ण की बात की जाती है, अनुप्रास अलंकार है। तो उदाहरण से स्पष्ट पता चल रहा है कि पहले उदाहरण में है भय वर्ण की एक से ज्यादा बार आवृत्ति हो गई है, बार बार आ गया है। तय वर्ण है एक से अधिक बार आया है, तो यहां पर है अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही
एक उदाहरण हम और देखते हैं, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहां पे देखेंगे तो देखो च वर्ण की आवृत्ति है, एक से अधिक बार हो गई है, लय वर्ण भी है, एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। तो जहां पर कोई वर्ण एक से ज्यादा बार प्रयुक्त हो जाए तो वहां पर है अनुप्रास अलंकार है, होता है। इसके बाद में जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। इस अलंकार में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है। अगर हम लक्षण की परिभाषा की बात करें तो एक ही शब्द एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आ जाए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अगर छोटे रूप में हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या कह देंगे? शब्द तो समान, लेकिन अर्थ असमान हो, वहां यमक अलंकार होता है। छोटे रूप में परिभाषा की बात करें तो शब्द तो समान होते हैं लेकिन अर्थ है वो असमान होते हैं उनके। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई। देखो कनक शब्द की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हुई है। कनक शब्द यहां भी आया है, यहां भी आया है, लेकिन दोनों जगह इसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकलेगा। कवि ने क्या कहा है कि धतूरे से सोने में 100 गुना ज्यादा मादकता होती है।
नशा होता है। इसको तो खाने से आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है, लेकिन सोने को तो प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति बोरा जाता है। तो देखो यमक अलंकार क्या कहता है, शब्द तो समान, देखो शब्द समान है, कनक यहां भी आया है और कनक यहां भी आया है, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग है। इस कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और इस कनक शब्द का अर्थ है सोना, सोना, स्वर्ण, गोल्ड जो है। तो शब्द तो समान है और अर्थ अलग अलग हैं। यमक अलंकार यही कहता है, इसमें एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है या शब्द की आवृत्ति हो जाती है, वहां पर यमक अलंकार होता है। और उदाहरण इसके देखेंगे, जैसे दूसरा उदाहरण है काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहां पर एक शब्द है जिसकी आवृत्ति हुई है, घटा शब्द, यहां भी आया है और यहां भी आया है। घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, एक से ज्यादा बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों जगह इनका अर्थ है वो अलग अलग निकलेगा। काली घटा, घटा यानी बादल, जो काले बादल हैं उनका जो घमंड है वो घटा, घटा यानी कम होना, कम हो गया है। शब्द समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार यही कहता है कि शब्द तो समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे तो पर वारों उर्वशी, तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी हवे, हवे उर्वशी समान, हवे उर्वशी समान। अब यहां देखिए एक ही शब्द है जो 3 बार प्रयुक्त हुआ है। उर्वशी शब्द देखिए यहां भी आया है, यहां भी आया है और यहां भी प्रयुक्त हुआ है। उर्वशी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन तीनों जगह यहां पर अलग अलग अर्थ इनके निकलेंगे। क्या कहा जा रहा है, इस उर्वशी, कवि कह रहे हैं कि हे चतुर राधा जी सुनिए, तो पर वारों तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दें। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी अप्सरा के लिए आया है, उर्वशी यहां पर अप्सरा के लिए है, प्रयुक्त हुआ है। तू मोहन के उर्वशी, इस उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, हृदय में बसी हुई। हवे उर्वशी समान, ये उर्वशी एक आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है, उर्वशी यहां पर आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो शब्द समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है, यहां पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए शब्द समान लेकिन अर्थ असमान हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। और उदाहरण की हम बात करें, जैसे 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती हैं, 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती हैं, वे 3 बैर खाती हैं। यहां देखिए 3 बैर शब्द यहां भी आया है और यहां भी प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों जगह यहां पर जो है भिन्न भिन्न जो अर्थ है वो प्रयुक्त होंगे। इस 3 बैर का अर्थ निकलेगा 3 समय, 3 टाइम। जो रानियां 3 समय भोजन करती थी वो अब 3 समय भोजन उनको नहीं मिल रहा, वो वनों में 3 बैर, बैर बोर फल के लिए जो है, झाड़ी के जो बैर आते हैं उनके लिए, फल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस 3 बैर का अर्थ है
3 जो बोर हैं वो खा करके अपना जीवन है व्यतीत कर रही हैं। तो यमक अलंकार यही कहता है कि शब्द तो एक ही जैसा शब्द एक से ज्यादा बार प्रयुक्त हो जाए, शब्द समान हो, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब एक अलंकार श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार अनुप्रास यमक के बाद में जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। यमक और श्लेष में क्या अंतर होता है? यमक में एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता था और अर्थ अलग अलग। श्लेष अलंकार में क्या होता है? कोई शब्द जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द केवल एक ही बार आए, केवल एक ही बार आए, एक ही बार आए, एक ही बार आए या प्रयुक्त होता है, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक प्राप्त हों या निकलें, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। शब्द तो एक, लेकिन उस एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले। जैसे संक्षिप्त रूप में इसकी परिभाषा की बात करें तो शब्द एक और उसके अर्थ अनेक, और उसके अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक। यमक में क्या होता था? शब्द एक ही शब्द बार बार आता था, अर्थ अलग अलग। श्लेष में शब्द एक ही बार आएगा केवल, लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा प्रयुक्त हो जाएंगे। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, आपने सुना होगा एक दोहा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर देखो, ये पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, एक ही बार आया है पानी शब्द, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक निकलेंगे, अलग अलग अर्थ निकलेंगे। कवि क्या कह रहा है कि मोती का जब पानी चला जाता है तो वो उबर नहीं पाता है। मोती का पानी मतलब उसकी चमक, कोई खरीदेगा नहीं उसको। मोती का पानी चले गया तो कोई कीमत नहीं रहेगी। मानुष यानी मनुष्य का पानी मतलब उसकी इज्जत है। मनुष्य का अगर पानी चला गया तो वो भी उबर नहीं पाता है, उसकी भी कीमत नहीं रह पाती है। और चून के संदर्भ में जो पानी का अर्थ है वो जल निकलेगा, है? बिना जल के है, चून का कोई महत्व नहीं है। शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इस पानी शब्द के 3 अर्थ प्राप्त हो गए। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ निकला है चमक, मोती का पानी अर्थात उसकी चमक चली गई तो कोई कीमत नहीं। मानुष का पानी मतलब उसकी इज्जत, सम्मान जो है, उसके बाद में वो भी उबर नहीं पाता है मनुष्य। और चून के संदर्भ में जो है वो पानी का जो अर्थ है वो जल निकलेगा। इसी संदर्भ में हम एक उदाहरण और देखते हैं श्लेष अलंकार का। मंगत को देखी, मंगत को देख, पट देत बार बार है, पट देत है। मंगत को देख पट देत है।
है? अब देखो यहां पर पट शब्द में श्लेष अलंकार है, पट शब्द में श्लेष अलंकार है। पट शब्द के यहां पे एक से ज्यादा अर्थ निकलेंगे। जैसे मंगत यानी मांगने वाला, मांगने वाले व्यक्ति को, भिखारी को देख करके कई लोग तो क्या करते हैं, उसे वस्त्र आदि दान में देते हैं। पट, पट शब्द का एक अर्थ तो निकल गया वस्त्र, वस्त्र आदि दान में देते हैं। पट शब्द का जो दूसरा अर्थ है, वो दूसरा अर्थ है वो निकलेगा पट यानी दरवाजा। मांगने वाले को देख करके कई लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो पट शब्द के दो अर्थ यहां पर प्रयुक्त हो गए। मांगने वाले को देखकर कई लोग उसे वस्त्र आदि देते हैं और कई लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो श्लेष अलंकार कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा निकल जाएं। एक उदाहरण और देखेंगे। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस काव्य पंक्ति में देखिए, सुवर्ण जो शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है। सुवर्ण जो शब्द है वो एक ही बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक निकलेंगे। कवि क्या कहते हैं कि जो कवि हैं वो सुवर्ण ढूंढते फिरते रहते हैं। सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, ज्ञान की बातें ढूंढते फिरते रहते हैं, सुंदर वर्ण ढूंढते रहते हैं। व्यभिचारी पुरुष क्या देखते हैं, व्यभिचारी व्यक्ति क्या देखते हैं, व्यभिचारी व्यक्ति क्या ढूंढता फिरता है, सुवर्ण मतलब सुंदर रूप, वर्ण रंग जो है, सुंदर वर्ण जो है, रंग रूप जो है वो ढूंढते फिरते रहते हैं। और चोर क्या ढूंढता फिरता रहता है, चोर है वो सुवर्ण, सुवर्ण मतलब स्वर्ण, सोना, कहां ज्यादा सोना मिलेगा, कहां ज्यादा धन मुझे मिलेगा। तो जो चोर है वो स्वर्ण ढूंढता फिरता है। श्लेष अलंकार एक ही शब्द आता है, केवल एक ही बार आता है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक निकल जाते हैं, वहां पर है श्लेष अलंकार होता है। इसके बाद में जो अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास दो शब्दों से बना है, विरोध और आभास, विरोध और आभास। किसका आभास होता है, विरोध का आभास होता है। जहां विरोध का आभास हो, जहां विरोध का आभास हो, विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। सामान्य बुद्धि से सोचने पर तो विरोध नहीं होता, सामान्य बुद्धि से सोचने पर विरोध होता है, वास्तविक अर्थ ग्रहण करने पर विरोध नहीं रहता। तो जहां आपको लगे कि नहीं ये बात तो ऐसे कैसे हो सकती है, विरोध प्रकट हो, जहां पे ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। इस अलंकार की पहचान है कि यहां पर एक दूसरे के विलोम शब्द आएंगे। उदाहरण के अंदर जैसे हम बात करें, जैसे जैसे या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, समुझे
नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय, त्यों त्यों उज्जवल होय। देखिए काव्य पंक्ति में बताया है कि जैसे जैसे जो चित्त है, मेरा जो चित्त है, हृदय है, वो अनुरागी है, जैसे जैसे बूढ़े यानी डूबता है, श्याम यानी काला, काला रंग, वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है। यहां देखिए, पहले तो ये देख लेना है, पहचान कर लेनी है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है। श्याम, काला, उज्जवल एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं। तो विरोधाभास अलंकार में एक दूसरे के विलोम शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब कोई भी विरोध कर देगा, देखिए कोई भी कहेगा कि जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल कैसे हो सकता है? काले रंग में डूबने से तो काला ही होता है व्यक्ति। लेकिन यहां पे क्या कह दिया कि जैसे जैसे श्याम रंग में, काले रंग में मेरा चित्त डूबता है वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है। विरोध का आभास हो रहा है। ऐसे ही जो है, दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो विष में यह गोदावरी, यह गोदावरी अमृतन का फल देत, अमृतन का फल देत। देखो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, विष, अमृत। जो है कोई भी विरोध कर देगा कि जो नदी है वो जहर वाली है, वो अमृत का फल कैसे दे सकती है? तो एक दूसरे के विरोध हैं। हालांकि वास्तविक अर्थ ग्रहण करने पर तो विरोध नहीं रहेगा, वास्तविक अर्थ ग्रहण करने पे तो विरोध दूर हो जाता है, लेकिन सामान्य बुद्धि से सोचने पर ऐसा लगता है कि नहीं, ये बात ऐसे कैसे हो सकती है। इसी में जो आगे अलंकार है वो है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, देखिए विभावना अलंकार कहां होता है? हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। लेकिन यह अलंकार वहां होता है जहां पर बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाए। जहां बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। परिभाषा की बात करें, जहां बिना कारण ही, बिना कारण ही कार्य संभव हो, कार्य संभव होता है, वहां विभावना अलंकार होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। कारण के अभाव में जहां कार्य हो जाए, कारण के अभाव में जहां कार्य हो जाए वहां पर विभावना अलंकार प्रयुक्त होता है। अब आप देखिए, इसकी पहचान के लिए भी है। पहचान अगर कोई उदाहरण देकर के अलंकार का नाम पूछ ले तो अगर उदाहरण में इन शब्दों में से कोई सा शब्द दिख जाए, बिन, बिना, बिनु, रहित, अगर उदाहरण दिया हुआ हो और इन शब्दों में से कोई सा शब्द आ जाए, बिन, बिना, बिनु, रहित, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कर बिनु कर्म करे, कर बिनु कर्म करे।
जैसे एक बार पूरा जो अलंकार है वो पूरा उदाहरण लिख देता हूं मैं। जैसे बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, कर्म करे विधि नाना, आनन रहित, आनन रहित सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, बिनु वाणी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। जैसे ये उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। देखो कारण के बिना ही कार्य होता हुआ बताया है यहां पर कि बिना पद यानी पैरों के, बिना पैरों के ही चल रहा है और बिना कानों के ही सुन रहा है। बिना पैरों के ही, अब चलने के लिए पैर तो चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, लेकिन बिना कानों के ही सुन रहा है, बिना पैरों के ही चल रहा है। बिनु कर, कर कर यानी हाथ, बिना हाथों के ही अनेक प्रकार की, नाना यानी अनेक प्रकार के कर्म कर रहा है। अब कर्म करने के लिए हाथ चाहिए, लेकिन बिना हाथों के ही अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है। आनन रहित, आनन यानी मुख, मुख से रहित होने पर भी सारे रस भोग रहा है और बिना जिह्वा के, बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता बन गया है। बिना कारण के ही कार्य संभव होता वो बताया रहा है। इसलिए विभावना अलंकार यही कहता है कि जहां कारण के अभाव में भी कार्य संभव हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। पहचान के लिए आप उदाहरण में देख भी सकते हैं, जैसे बिनु, बिनु यहां प्रयुक्त हुआ है, यहां रहित प्रयुक्त हुआ है, यहां बिनु प्रयुक्त हुआ है। तो जहां पर इन शब्दों में से कोई सा शब्द दिखाई दे और वहां अलंकार पूछ ले तो वहां पर विभावना अलंकार प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा उदाहरण मैं बताऊं तो जैसे निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई, आंगन कुटी छुआई। बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना, साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, निर्मल करे सुभाय। देखो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है कि निंदक व्यक्ति को अपने आंगन में है, समीप रखना चाहिए, कुटिया में है। बिना पानी और साबुन के क्या कर देगा? सुभाय है वो निर्मल कर देगा, साफ कर देगा। अब देखो कारण, सुभाय को साफ करने के लिए साबुन पानी तो चाहिए, लेकिन यह अलंकार क्या कह रहा है? बिना कारण के ही, देखो बिना पानी और साबुन के बिना ही है स्वभाव निर्मल हो रहा है। शब्द भी दे रखे हैं, देखो बिन, बिना, ये शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो इसे देख करके है आप सीधे तरीके से भी है यहां पर विभावना अलंकार का चयन कर सकते हैं। इसके बाद में जो अलंकार है वो है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। देखिए वक्रोक्ति अलंकार दो शब्दों से बना है, वक्र और उक्ति, वक्र और उक्ति। वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा,
और उक्ति मतलब कथन, टेढ़ा कथन है। क्या है परिभाषा? वक्ता द्वारा कहे कथन का श्रोता, वक्ता द्वारा कहे कथन का श्रोता, सुनने वाला, जानबूझकर अन्य अर्थ लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता कुछ और बोले, लेकिन श्रोता जानबूझ करके उसका जो अर्थ है, वक्ता जो बोल रहा है वो नहीं लेता है, बल्कि अन्य अर्थ ही है वो ले लेता है। जैसे कौन तुम घनश्याम में तो जाय कित बरसो। अब यहां देखो, राधा जी और कृष्ण जी के मध्य में है वार्तालाप हो रहा है। कृष्ण जी आए हैं राधा जी के पास में और कह रहे हैं, तो जब आते हैं तो राधा पूछती है कि तुम कौन हो? कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम हूं। अब राधा समझ जाती हैं कि ये कृष्ण है, लेकिन यहां घनश्याम का अर्थ कृष्ण ने लेकर के, जानबूझ करके इस शब्द का अर्थ वो दूसरा ले लेती है। क्या? घनश्याम, काले बादल। और क्या कहती हैं राधा जी? बोले तुम घनश्याम हो तो जाकर के कहीं वर्षा करो। यहां भाई वक्रोक्ति अलंकार में यह होता है कि बोलने वाला तो कुछ और बोलता है, लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ जानबूझ करके अलग ले लेता है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, घनश्याम हूं, लेकिन राधा जानबूझ करके घनश्याम का जो अर्थ है वो बादल ले लेती है और कहती हैं कि तुम घनश्याम हो तो कहीं जाकर के वर्षा करो। तो यही होता है वक्रोक्ति अलंकार में। इसके बाद में एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय और उक्ति दो शब्दों से बना है। अतिशय उक्ति, जहां किसी कथन को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए। बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है, इसमें असंभव बातें बताई जाती हैं। असंभव बातें बताई जाती हैं, जो संभव ही न हो उसका वर्णन किया जाता है। असंभव वर्णन किया जाता है इसके अंदर, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे म्यान से
निकालते देख तुम्हारी तलवार, तुम्हारी तलवार। शत्रु सब ढेर हुए, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। निशाचर भाग है या शत्रु सब ढेर हुए, ऐसा है, यहां तक भी है। इसे रख सकते हैं। यहां पे देखो अतिशयोक्ति कैसे है, मतलब तलवार निकली नहीं है, म्यान से तलवार को निकालते हुए देखा और शत्रु सारे ढेर हो गए। अब देखो, शत्रु ढेर होने के लिए है तलवार निकालना भी पड़ेगा, वार भी करना पड़ेगा, लेकिन यहां क्या बताया है, तलवार निकाली ही जा रही है, उसको निकालते हुए देख करके यह सारे शत्रु ढेर हो गए। इसलिए ऐसी स्थिति में है, यहां पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे जो अलंकार है वो संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या कहां होता है, देखो, जहां सादृश्य के कारण, सादृश्य के कारण उपमेय में, उपमेय में उपमान का, उपमान का संदेह, संदेह हो और यह संदेह अंत तक बना रहे, अंत तक बना रहे, बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। वहां, वहां संदेह अलंकार होता है। वहां संदेह अलंकार होता है। समान दृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो जाए, संदेह हो जाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, नारी ही, नारी ही की सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। महाभारत का प्रसंग है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां से ये संबंधित है। वहां जो उपस्थित दर्शक थे, दर्शकों के मन में संदेह हो गया। दुशासन है वो साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन साड़ी का अंत नहीं होता है। तो वहां दर्शकों के मन में है, संदेह हो गया कि ये नारी के बीच, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। ये सारी साड़ी ही नारी की बनी हुई है कि ये नारी ही सारी साड़ी जो है, संदेह हो गया। और ये जो संदेह है अंत तक बना हुआ रहा। तो जहां पर सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संदेह हो और ये संदेह अंत तक बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है।
इसी प्रकार से एक अलंकार और है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार कहां होता है? जहां समान या सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति हो या उपमान का भ्रम हो, वहां भ्रम हो या भ्रांति हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रम हो जाए, जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा सुख हुआ मौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है, अन्य सुख ये कौन है। सादृश्य के कारण भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। इसी संदर्भ में कि जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। जो नाक का मोती है, आभूषण है, उसकी कांति है, अधरों पे गिरती है, तो उससे जो सुख है, तोता है, वो अनार का बीज समझ लेता है और वो अचानक से मौन धारण कर लेता है और सोचता है कि ये अन्य सुख कौन है। तो यहां पर तोते को है भ्रांति हो गई है, इसलिए यहां पर जो है वो भ्रांतिमान अलंकार है। इस प्रकार से ये जो बोर्ड परीक्षाओं में है, अलंकार से संबंधित जो प्रश्न आता है, उससे संबंधित यहां पे हमने है पढ़ा है। जैसे अब एक बार रिव्यू है, मैं करा देता हूं कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। कोई वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त हो जाए, एक या एक से ज्यादा वर्ण बार बार प्रयुक्त हो, आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास होता है। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द एक से ज्यादा बार प्रयुक्त हो जाए, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकलते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार श्लेष अलंकार में कोई शब्द केवल एक ही बार आता है, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक निकल जाएं, एक से अधिक प्राप्त हो जाएं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसी संदर्भ में हमने अलंकार पढ़ा विरोधाभास अलंकार।
विरोधाभास अलंकार, जहां विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार है। इसी प्रकार से विभावना अलंकार है, जहां कारण के अभाव में है कार्य संभव हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार कहां होता है? अतिशयोक्ति अलंकार जहां असंभव बातें बताई जाएं है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार, बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां सदृश्य के कारण, समान दृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए, संशय हो जाए वहां पर संदेह अलंकार होता है। और जहां सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इस प्रकार से ये अपनी एक अलंकार की क्लास रही है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।